दोस्तों आपने काफ़ी बार फिनलैंड का नाम सुना होगा एज अ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। 2021 में फिनलैंड ने फर्स्ट प्लेस हासिल करा था एज अ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री और 2022 तक लगातार 5वीं बार फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री का खिताब जीत चुका है। फिनलैंड में कहा जाता है कि अगर आप फिनलैंड में पैदा हुए तो आपने लॉटरी जीत ली है। लेकिन क्या फिनलैंड सही में एज अ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है? आइए जानते हैं। उससे पहले एक बार जरा फिनलैंड की हैप्पीनेस के कारण के बारे में चर्चा। नहीं, ये वाला कारण नहीं। फिनलैंड में पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम है, साफ़ हवा है। काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि साफ़ हवा इसे रहने लायक बनाती है। कुछ लोगों को ये भी मानना है कि खूबसूरत एनवायरनमेंट में रहने से सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील होती है। काफ़ी और भी रीजंस हैं फिनलैंड के हैप्पी होने के। वहाँ के लोगों को कहना है कि फिनलैंड में काफ़ी रिलैक्स्ड लाइफ है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक यूएसए एंड कनाडा। फिनिश कल्चर काफ़ी वेलकमिंग है, कोऑपरेटिव है बजाय कंपटीशन के। अब ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है किसी भी देश के लिए कि वहाँ के लोग अपने देश में सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं कि नहीं। फिनलैंड में काफ़ी कम क्राइम रेट है। पिछले कई सालों से फिनलैंड में लगातार क्राइम रेट काफ़ी कम डेटा सामने आया है। फिनलैंड ने अपने एजुकेशन सिस्टम को भी रीडिफ़ाइन करा है और यही वजह है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे ऊंचा माना गया है। लेकिन कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती। हर एक कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए जानते हैं डार्क सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। फिनलैंड रेगुलरली टॉप करता है एज अ ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, लेकिन उसके पास भी अपने यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट ने बताया है कि जो कंट्री हाई रैंक हासिल करती है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वहाँ के लोग पुअर वेलबींग एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। सोसाइटी उन पर स्ट्रेस डालती है कि तुम खुश रहो, बट इस प्रेशर की वजह से यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। 27 साल की महिला जो कि जूनियर डॉक्टर है फिनलैंड में, उन्होंने बताया है कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रही थी वो डिप्रेस थी 6 महीने तक। उन्होंने बताया कि हम दुनिया और डेटा के हिसाब से वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ हमारी अपनी अलग ही कहानी है। नेशन वाइड सुसाइड प्रिवेंशन कैंपेन की वजह से फिनलैंड में सुसाइड रेट काफ़ी कम हुआ है पिछले सालों के मुकाबले, लेकिन वो आज भी यूरोपियन एवरेज से ज़्यादा है। 1/3 ऑफ डेथ 15 से 24 साल के लोगों के बीच में होती है। अब एक नज़र यूरोस्टेट के डेटा पर भी डाल लेते हैं। 2018 की शैडो ऑफ हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑथर्ड बाय नॉर्डिक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोपेनहेगन ने बताया है कि 16% फिनिश स्ट्रगल एंड सफर्ड कंसीडर करते हैं और यही हाल है 11% यंग मैन में। हाई रैंकिंग इन वर्ल्ड हैप्पीनेस सर्वे के बावजूद वहाँ के लोगों में सब्सटेंस अब्यूज़, एडोलसेंट डिप्रेशन पाया गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सब्सटेंस अब्यूज़ किसे कहते हैं वो जान लो। किसी भी तरीके के इलीगल ड्रग या एल्कोहल या वो ड्रग जो कि काउंटर में मिल जाते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, और उनका एक्सेस अमाउंट में यूज़ करना, उसे कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज़। 2017 की रिपोर्ट फॉर नॉर्डिक सेंटर फॉर वेलफेयर एंड सोसाइटल इशू, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि क्लोज लिंक बिटवीन सब्सटेंस एब्यूज़ एंड इल हेल्थ। फिनिश ज़्यादा ड्रिंक करते हैं अपने नॉर्डिक पड़ोसी से, लाइक डेनमार्क एंड स्वीडन। ड्रग एब्यूज़ 25 से 34 एज वर्गीय लोगों में ज़्यादा देखा गया है। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट
लो है पूरे देश में, वहाँ यूथ में ये रेट सिग्निफिकेंटली हाई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि फिनलैंड एज अ हैप्पीएस्ट कंट्री इस स्टीरियोटाइप की वजह से यूथ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यूथ फिनलैंड में अपनी आप बीती बताने में डिफ़िकल्ट महसूस करता है। एमी जो कि काम करती है हाई स्कूल हेलसिंकी में, वो कहती है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है मदद मिलना। फिनलैंड में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को 3 महीने का लंबा समय लग जाता है। मेंटल हेल्थ केयर सर्विस की नीड बढ़ गई है, लेकिन अभी तक ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। 40,000 लोगों की एक पिटीशन साइन की गई थी जिसमें उन्होंने वेट टाइम को डिक्रीज़ करने की मांग करी गई थी फिनिश सरकार से। फिनिश सरकार ने बताया कि लगभग 35 मिलियन यूरो पर ईयर इतना खर्चा लगेगा वेटिंग टाइम को रिड्यूस। वन ऑफ द रीज़न फॉर हेल्थ चेकअप डिले इज स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर में स्किल्ड डॉक्टर की शॉर्टेज है। पिछले साल 68 वैकेंसी निकली थी स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए, लेकिन सिर्फ 10 या। आई पर्सनली बिलीव हैप्पीनेस एक एक्सपीरियंस है जिसे काउंट या मापा नहीं जा सकता। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।